हेलो बच्चों, क्या हालचाल। बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपका ट्रिम क्लास में। और आज 13.5 का क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत आसान तरीके से क्या कहा गया। अ राइट ट्रायंगल हुज साइड्स आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर अदर देन हाइपोटेन्यूज इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट इट्स हाइपोटेन्यूज। कह रहे हैं राइट ट्रायंगल था जिसकी साइड 3 और 4 थी अदर देन हाइपोटेन्यूज, मतलब हाइपोटेन्यूज को छोड़ के, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर दिया गया है। उसके बाद कह रहे हैं कि उसको रिवॉल्व करा गया, घुमाया गया, पलटा गया, कुछ भी करा गया अबाउट इट्स हाइपोटेन्यूज। इस बात का क्या मतलब है कि हाइपोटेन्यूज को फिक्स करके। मतलब क्या रहा होगा, सबसे पहले ऐसे करके एक राइट ट्रायंगल रहा होगा 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, और ये उसका रहा होगा हाइपोटेन्यूज। ये उसका हाइपोटेन्यूज रहा होगा और ये 90 का एंगल है। अब इन्होंने क्या करा कि इसको फिक्स करके रिवॉल्व कर दिया। मतलब अब कुछ इस प्रकार बनाया भाई साहब इसने, ऐसे करके 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, इस तरीके से। बोलो बात समझ में आई? ठीक। तो कह रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन। तो कह रहे हैं डबल कोन फॉर्म्ड हुआ, उसका एरिया और वॉल्यूम फाइंड करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई साहब, डबल कोन कहां बना ये सोचो। कोन ही तो नहीं दिखा, अभी दिखेगा। मान लो बच्चों इसको ज्वाइन कर दें ऐसे करके, क्या अब ये कोन है? क्या अब ये डायग्राम कुछ इस तरीके का है? ये अलग पोर्शन और ये वाला अलग पोर्शन, जिसमें ये 3 और 3 के होंगे, ये 4 और 4 के होंगे। बोलो बात समझ में आई? तो ये दो ट्रायंगल दिखे। अब अगर इनके बेस को ऐसे बना दें, ऐसे करके, तो क्या ये डबल कोन फॉर्म हुए? यानी कि या लाइक दिस। तो अब बात समझ में आई कि ये डबल कोन है, एक कोन ऊपर है एक कोन नीचे। तो कह रहे हैं इसका वॉल्यूम फाइंड करो डबल कोन का। बोलो बात समझ में आई? ठीक। तो डबल कोन का वॉल्यूम सिंपल आसान है। वॉल्यूम ऑफ डबल कोन कैसे निकलेगा बच्चों? वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू पहले का वॉल्यूम प्लस दूसरे का वॉल्यूम। अरे पहले कोन का वॉल्यूम और दूसरे कोन का वॉल्यूम, खत्म कहानी। बोलो बात समझ में आई? ठीक। अब पहले कोन का वॉल्यूम होता क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। बोलो बात समझ में आई? ठीक। अब पहले कौन है तो R1H1, दूसरा कौन होगा R2H2। क्लियर कहानी? क्लियर कहानी। अब एक बात समझिए, क्या इस कोण के लिए ये डायमीटर? बिल्कुल हाँ। इस कोण के लिए ये डायमीटर बिल्कुल सही है। मतलब दोनों कोण का डायमीटर सेम है, मतलब रेडियस सेम रही होगी। जब रेडियस सेम रही होगी तो R1 और R2 का कोई मतलब नहीं है, यानी कि सिंपल R और R। बात समझ में आई? ठीक। अब बात करते हैं हाइट। इसकी हाइट यहां से यहां तक है और इसकी हाइट यहां से यहां तक है। दोनों की हाइट अलग अलग होगी क्योंकि स्लैंट हाइट अलग अलग है। बोलो बात समझ में आई? ठीक। मतलब हाइट अलग अलग रहने वाली। अब एक बात समझो, क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन? 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन। क्या बचा? H1 प्लस H2 बचा। H1 प्लस H2 मतलब क्या हुआ, अगर तुमको पूरा वॉल्यूम निकालना है तो सिंपल सी एक बात याद रखना है कि रेडियस चाहिए, दोनों की हाइट चाहिए। ना ही तुम्हारे पास कहीं पर रेडियस है, ना ही तुम्हारे पास कहीं पर हाइट है। तो ये क्या दिया गया है? ये वो साइड दी गई थी बच्चों जो स्लैंट हाइट बनने वाली है। देखो तिरछी लाइन है और तिरछी लाइन स्लैंट हाइट होती है। तो बात समझ में आई? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द रेडियस एंड हाइट्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कोन्स। बात समझ में आई? क्यों फाइंड करना? देखो बच्चों, मैं चाहता पहले रेडियस निकाल देता, हाइट निकाल देता, तो तुम्हें समझ नहीं आता निकाला क्यों गया। ज्यादातर लोग ऐसे ही कराते हैं, पहले उन्होंने रेडियस निकाल रख ली, हाइट निकाल रख ली, फिर पुट कर दिया। पता तो चला निकालना क्यों है, कहां पर उसकी जरूरत है और क्या क्या निकालना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? रिक्वायरमेंट किसकी है? H1 H2 की और रेडियस की। तो बात समझ में आती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइट कैसे निकाली जाए। बच्चों अगर इसको भूल गए तो ये पूरा एक राइट ट्रायंगल इन्होंने दिया था, साइड साथ 3 और 4 जो हाइपोटेन्यूज था। तो नेमिंग कर लो जरा, ए बी सी डी ओ लिखेंगे आंसर में। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करने पर क्या मिला बेटा हमको? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल ए सी का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। ए बी पता बच्चा 3 की है,
BC 4 की, AC का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल AC का स्क्वायर, तो 9 और 16 25 इक्वल AC। ये रूट कहाँ से आया, स्क्वायर यहाँ पर रूट बन गया। अब कुल मिलाकर AC तुम्हारा 5 सेंटीमीटर का आ गया। AC मतलब हाइट, देखो यहां से यहां H1 है, ये H2 है, यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं बच्चों, H1 प्लस H2 भी कह सकते हैं। H1 प्लस H2 भी हमारा यही होगा। बोलो बात समझ में आई, ठीक। मतलब ये मिल गया बच्चों हमको H1 प्लस H2। रेडियस कैसे लाएं, रेडियस को लाने के दो तरीके हमारे पास है बच्चों। पहला तरीका क्या है, जो मैं अप्लाई करने वाला हूं, क्या करता हूं मैं, एक बार मैंने ट्राइंगल बाहर निकाल लिया यहां पर A B C, ABC ट्राइंगल में बाहर निकाल लिया, और ये लाइन जो है ये लाइन है O। थोड़ा सा ऐसे था, मैंने ऐसा कर दिया, अच्छा समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखो, क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को मैं हाफ बेस इनटू हाइट कह सकता हूं, चेक कर लो, सॉरी हाइट AB है, वेरी सॉरी। क्या मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को हाफ बेस इनटू हाइट कह सकता हूं, ठीक है, ये 90 का एंगल। बोलो बात समझ में आई, ठीक। क्या मैं इसको अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को क्या मैं हाफ AC इंटू ओ भी कह सकता हूं, मतलब इस बार मैंने इसको 90 कह दिया, अभी बात भी 90 कहां से आया, ठीक है बच्चों। अगर ये 90 का तो ये हाइट और ये बेस, बात समझ में आ रही मेरी, ठीक है। अब एक बात समझो, दोनों ट्राइंगल ABC हैं, तो दोनों का एरिया आपस में इक्वल रहा होगा, लेकिन बात करते हैं कि हाइट कैसे है, 90 कैसे है, वो समझो बच्चों। क्या दो साइड इक्वल, जी हाँ, दो साइड इक्वल, जी हाँ। तो जब एडजेसेंट टू साइड्स आपस में इक्वल, एडजेसेंट टू साइड्स आपस में इक्वल, लेकिन ये दोनों इसके अपोजिट हों, सॉरी बराबर नहीं हों, ये दोनों 3 की, ये 4 की, ये आपस में इक्वल, ये आपस में इक्वल, तो इसको कहा जाता है काइट। कौन सा क्वाड्रिलेटरल है बच्चों, काइट। और हम जानते हैं काइट के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, कहां पर, राइट पर, मतलब ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, तो भैया 90 का हो गया। बोलो बात समझ में आई, बात समझ में आई कि ABCD क्या है, काइट है, क्या है बच्चों, काइट है, काइट, याद रखें। तो भैया वो भी 90 का हुआ, ठीक। इसे फर्स्ट इक्वेशन कह दो, इसको सेकंड इक्वेशन कह दो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरी से, कि हाफ ऑफ BC इंटू AB इक्वल रहा होगा हाफ ऑफ AC इंटू AB। हाफ से हाफ चला गया, BC कितना है बच्चों, BC 4 का, AB कितना है, AB 3 का, AC निकाला बच्चों 5 का, इंटू OB, 4 3 12 डिवाइड में आया, तो यहां कर लो भाई साहब ऐसे करके, 12/5 इक्वल OB, तो OB कितने का है भाई साहब, 12/5 का। चाहो तो पॉइंट में भी लिख सकते हो, वरना इतना ही छोड़ दो। अब मेरी बात समझो ध्यान से, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि तुम ABC ट्राइंगल को AOB के साथ सिमिलर करके कर सकते हो, करस्पॉन्डिंग साइड वाले तरीके से। क्या बोला, ABC ट्राइंगल को AOB ट्राइंगल के साथ सिमिलर बनाकर भी करस्पॉन्डिंग साइड्स का कॉन्सेप्ट यूज करके आप कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आई, ठीक है, पक्का सबको समझ में आया। अब यहां पर आ जाए भाई साहब, पाई कितना 22/7, रेडियस कितनी 12/5 का स्क्वायर, हाइट कितने की 5 की, चेक कर लो भैया, 12/5 का स्क्वायर, H1 प्लस H2 कितने का 5 का, ठीक है बच्चों, आए बात समझ, ठीक। काटा पीटी कर लें, कुछ कट रहा है, चलो 1/3, 22/7, 12 का स्क्वायर 144/25 इंटू 5, काटा पीटी कर लो, 5 से 5 टाइम्स, और कुछ कटा, ये नहीं कटा, चलो सब छोड़ो, 22 चौक 88, 22 चौक 88, 8 96, 22 कम 22 और 9 31, 3 7 21, 105। भैया घर जाके डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेना और आपका वॉल्यूम खत्म। घर कहाँ से जाए सर, घर पर तो बैठे ही हैं, मतलब घर पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला दोबारा सुन लो, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 5 से काट दिया 5 बार कट गया, इसकी से मल्टीप्लाई कराई, 22 चौक 88, 8 लगा 8, 22 चौक 88, 8 96, 9 है 22 31, 3 से 21 पंजे 2 105, खेल खत्म, टाटा बाबा, वॉल्यूम आपका तैयार हुआ। अब बात किसी करते हैं, अब बात करते हैं बच्चों इसके सरफेस एरिया की, नोट कर लें, आगे बढ़ा। अब बात करते हैं बच्चों सरफेस एरिया की। अब एक बात समझें, सरफेस एरिया मतलब TS से भी हो सकता है और CS से भी हो सकता है, कौन सा लगाएं।
सरफेस एरिया कौन सा लगाएं, सबसे बड़ा डाउट भाई साहब। तो मैंने बताया था कि बहुत आसान तरीका है। बच्चों एक बात समझो, तुम्हें डायग्राम कुछ ऐसा दिया गया था ऐसे करके, तो तुमने उसको रिवॉल्व करा था, ऐसा बनाया था। और कोन को बनाने के लिए यहाँ वाली खुराफात थी, ये वाली उन्होंने नहीं दी थी, वो तुमने अपनी सुविधा के लिए बनाई, डायग्राम कंप्लीट करने के लिए बनाई। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मतलब कहने क्या हुआ, ये चीज तो है ही नहीं, ये चीज तो है ही नहीं। डायग्राम तो तुम्हारा कुछ इस प्रकार है, लाइक दिस, और डायग्राम अगर तुम्हारा ऐसा है तो कहीं ना कहीं कोण तुम्हारे ऐसे हुए, कहीं ना कहीं कोण तुम्हारे ऐसे हुए। और अगर कोण ऐसे हुए, इसका मतलब क्या हुआ, कोण का सिर्फ ये पोर्शन और ये पोर्शन यूज करा गया। मेरी बात समझ पाए? और मैंने जब बताया था कोण का ये पोर्शन यूज करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ CSA लगता है। TSA कब लगता है, इसके साथ बेस भी यूज करते हूं, इसके साथ बेस भी यूज कर लिया तो TSA, सिर्फ इसको यूज करा तो CSA। मतलब समझ में आया कि इन्होंने बेस नहीं दिया था, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको लगाना है CSA। तो सरफेस एरिया क्या होगा, CSA ऑफ कोन्स, CSA ऑफ बोथ कोन्स, दोनों कोण का CSA। तो पहले क्या होगा, पाई आर L1, दूसरे क्या होगा बच्चा, पाई आर L2। आर सेम है, हमने भी देखा, L1 L2 दोनों की स्लैंट हाइट अलग अलग है। पाई आर कॉमन, क्या बचा, L1 प्लस L2 बचा, पाई 22/7, रेडियस 12/5, L1 प्लस L2, L1 क्या, इसकी स्लैंट हाइट 3 की, इसकी स्लैंट हाइट 4 की। बोलो बात समझ में आई? ठीक, 22/12/7 × 5, 3 और 4 7 हुआ, 7 से 7 चला गया भैया। ठीक, क्या बचा, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 2 26/5, और मल्टीप्लाई डिवाइड घर से। आया बात समझ में? कोई दिक्कत? सिर्फ याद रखना था, ये बेस जो था वो मैंने बनाया था अपने क्वेश्चन को बनाने के लिए, ना कि उन्होंने यहाँ पर कुछ काम करा था, कुछ नहीं दिया था, बेस दिया ही नहीं था ये वाला। तो हमारा मतलब क्या हुआ, हमको लगाना था CSA। ठीक है बच्चों, आया बात समझ, आंसर आया? तो आज की वीडियो को यहाँ पर करते हैं फिनिश, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहें, टाटा बाय बाय।